एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाइब्रेरी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फ्रॉम द फॉर्मलिन जार रिटन बाय डॉक्टर रीता एस मौनी। डॉक्टर रीता एस मौनी शॉर्ट स्टोरी राइटर, एसेइस्ट और पोएट थी और बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर थी। ये पोएम फ्रॉम द फॉर्मलिन जार को 2013 में लिखा गया था ताकि लोगों के अंदर सेफ ड्राइविंग के लिए अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके। आजकल रोड एक्सीडेंट बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है और इस पोएम में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे डॉक्टर रीता एस मौनी ने एक फिक्शनल कैरेक्टर विकी के थ्रू हम लोगों को चेतावनी दिया है। इस पोएम में हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो कैरेक्टर है विकी, वो बहुत ही सिंसियर और एक यंग लड़का है, पर एक दिन उसके केयरलेसनेस की वजह से वो हेलमेट पहनना भूल जाता है और उसी दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ पे इमीडिएटली वो मर जाता है और विकी के ब्रेन को एक फॉर्मलिन जार के अंदर रख दिया जाता है। और इस पोएम में विकी के ब्रेन ने हमें ये बताया है कि विकी के साथ क्या क्या हुआ। आई होप आप लोगों को इस पोएम के ऊपर एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। तो चलिए अब पोएम को ईजी लैंग्वेज में समझते हैं। Hi, I am Vicky's brilliant brain sitting in a formalin jar with disdain on display to promote knowledge gain, watching people stare at me again and again। तो यहाँ पे विकी का ब्रेन जो कि फॉर्मलिन जार के अंदर है वो बोलता है, हाय आई एम विकीज ब्रिलियंट ब्रेन। वो सबसे बोल रहा है कि हाय, मैं विकी का ब्रिलियंट ब्रेन बोल रहा हूँ। यहाँ पे ब्रिलियंट का मतलब है इंटेलिजेंट और टैलेंटेड। सिटिंग इन अ फॉर्मलिन जार विद डिस्डेन, जैसा कि इस पोएम का टाइटल है फ्रॉम द फॉर्मलिन जार, तो यहाँ पे फॉर्मलिन जार का मतलब क्या है। फॉर्मलिन एक टाइप का केमिकल कंपाउंड है जिसको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से बनाया जाता है और इससे बायोलॉजिकल सैंपल्स को प्रिजर्व किया जाता है। तो विकी के ब्रेन को उसी टाइप के एक जार में रखा गया था विद डिस्डेन, मतलब कि उसे उतना कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था। डिस्डेन का मतलब है द फीलिंग दैट समवन और समथिंग इज अनवर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब कि उसे एक फॉर्मलिन जार के अंदर बस बिठा दिया गया था और उसका प्रेजेंस किसी को इतना इफेक्ट नहीं कर रहा था। ऑन डिस्प्ले टू प्रमोट नॉलेज गेन, यहाँ पे डिस्प्ले का मतलब है दिखाना और प्रमोट का मतलब है बढ़ावा देना और नॉलेज का मतलब है ज्ञान और गेन का मतलब है कुछ हासिल करना। विकी के ब्रेन को ऐसे जगह पर रखा गया है जिससे कि लोग उससे कुछ सीख सके। मतलब अब उसे ये लग रहा है कि वो बस एक ज्ञान बांटने का सामान बन के रह गया है। वॉचिंग पीपल स्टेयर एट मी अगेन एंड अगेन, स्टेयर का मतलब है घूरना, मतलब कंटिन्यूसली किसी को देखते रहना। और विकी का ब्रेन उस जार में से ये देख रहा है कि लोग उसे बाहर से बार बार घूर रहे हैं। तो हमें इस पहले स्टैंजा से ये पता चलता है कि विकी का ब्रेन बोल रहा है कि हाय, मैं विकी का ब्रिलियंट ब्रेन हूँ जिसको कि एक फॉर्मलिन जार के अंदर बिठा दिया गया है और वो नेग्लेक्टेड फील कर रहा है। उसे कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है और उसे बस यूज़ किया जा रहा है लोगों को सीख देने के लिए, उनका नॉलेज बढ़ाने के लिए, और लोग उसे बार बार उस जार के अंदर घूर रहे हैं। आई होप फर्स्ट स्टैंजा यहाँ पे क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। हाउ इंसल्टिंग टू बी कॉल्ड अ स्पेसिमेन। 2 years ago I was part of a living human. I got no stroke, tumor or bugs within, yet ended up in the jar to my chagrin. How insulting to be called a specimen. इंसल्ट का मतलब है अपमान और स्पेसिमेन का मतलब है सैंपल। तो विकी का ब्रेन यहाँ पे बोल रहा है कि एक सैंपल बुलाया जाना कितनी इंसल्ट, कितनी शर्म की बात है। 2 years ago I was part of a living human. 2 साल पहले मैं एक लिविंग ह्यूमन का पार्ट था। लिविंग ह्यूमन का मतलब है जीवित प्राणी। आई गॉट नो स्ट्रोक, ट्यूमर और बग्स विद इन, मुझे ना कोई स्ट्रोक था, ना कुछ ट्यूमर था, ना बग्स थे। बग्स का मतलब है ना कुछ इन्फेक्शंस थे। और दोस्तों, स्ट्रोक का मतलब है जैसे कि हार्ट अटैक होता है उसी टाइप का होता है ब्रेन अटैक, ब्रेन स्ट्रोक। जब ब्रेन में ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, कट हो जाता है, उस टाइम ब्रेन स्ट्रोक होता है। और दोस्तों, ट्यूमर क्या है? ट्यूमर है जब एक जगह पे हमारा सेल बढ़ जाते हैं, उसको ट्यूमर बोलते हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि उसके बॉडी में कुछ भी डिजीज़ नहीं था। येट एंडेड अप इन द जार टू माई चार्जन, फिर भी वो आके इस जार के अंदर फंस गया है। हालांकि उसे कुछ भी बीमारी, स्ट्रोक, ट्यूमर, बग्स कुछ भी नहीं था, फिर भी वो आके इस फॉर्मलिन जार के अंदर फंस गया है
और उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चार्जिन का मतलब है अ फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस और डिसअपॉइंटमेंट, मतलब उसे उस जार के अंदर रहने से खुशी नहीं मिलती। तो अब चलिए थर्ड स्टांजा को समझते हैं। Vicky was a young boy, smart and sane, full of life in vigor, sun, wind or rain. Computers and maths were his domain. His motto in life was no pain, no gain. Vicky was a young boy, smart and sane. मतलब कि विकी एक यंग लड़का था जो कि स्मार्ट और सेन था। स्मार्ट का मतलब है वेल ड्रेस्ड और अट्रैक्टिव दिखना, और सेन का मतलब है हैविंग अ नॉर्मल हेल्दी माइंड। सेन का ऑपोजिट है इनसेन, जिसका मतलब है पागल। तो ये हुआ, एक नॉर्मल इंसान को सेन बोला जाता है। फुल ऑफ लाइफ इन विगर, सन, विंड और रेन। फुल ऑफ लाइफ मतलब लाइफ से भरा हुआ था वो। इन विगर, विगर का मतलब है एनर्जी, मतलब वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ था, बहुत ही खुश था अपने लाइफ में। लाइक सन, विंड और रेन, सूरज, हवा और बारिश की तरह वो भी फुल ऑफ एनर्जी था। कंप्यूटर्स एंड मैथ्स वेर हिज डोमेन, मतलब कंप्यूटर और मैथ्स में वो अच्छा था। डोमेन का मतलब है एन एरिया ऑफ नॉलेज। हिज मोटो इन लाइफ वॉज नो पेन नो गेन। यहाँ पे मोटो का मतलब है बिलीफ ऑफ अ पर्सन, और नो पेन नो गेन इसका मतलब है अगर हम हार्डवर्क नहीं करेंगे तो हमें सक्सेस भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है दोस्तों कि विकी अपने लाइफ में ये बिलीव करता था कि सक्सेस का मज़ा लेने के लिए हमें हार्डवर्क करना ज़रूरी है। आई होप ये स्टांजा यहाँ पे क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टांजा पे। Vicky's love for his parents was truly insane and he adored his grandma, Wrinkles and Kane. In college, when he stole a glance at Lauren, why his heart went thud, only I could explain. Vicky's love for his parents was truly insane. मतलब विकी अपने पेरेंट्स से, पिता माता से इंसेन, पागलों की तरह प्यार करता था, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। एंड ही एडोर्ड हिज ग्रैंडमा, रिंकल्स एंड केन। यहाँ पे एडोर्ड का मतलब है लव्ड वेरी मच, और रिंकल्स का मतलब है एज होने के बाद स्किन जैसे सिकुड़ जाता है और उसमें लाइंस दिखने लगते हैं, उसको बोलते हैं रिंकल्स। और केन बोलते हैं वॉकिंग स्टिक को, जिसके सहारे उसकी बूढ़ी ग्रैंडमा चला करती थी। तो इस लाइंस का मतलब हुआ वो अपनी दादी के रिंकल्स और उनकी लाठी को भी बहुत पसंद करता था। तो इस दो लाइन से हमें ये पता चलता है कि विकी अपनी फैमिली से कितना अटैच्ड था और अपने फैमिली से कितना प्यार करता था। इन कॉलेज व्हेन ही स्टॉल अ ग्लांस एट लॉरेन, कॉलेज में एक लड़की थी लॉरेन, उसके ऊपर जब विकी का नज़र पड़ा, ग्लांस का मतलब है झलक और स्टील का पास्ट फॉर्म है स्टॉल। वाई हिज हार्ट वेंट थर्ड, ओनली आई कुड एक्सप्लेन। यहाँ पे थर्ड का मतलब है धक धक करना। क्यों उसका दिल धक धक करने लगा था ये मैं ही बोल सकता हूँ, ये विकी का ब्रेन बोल रहा है यहाँ पे। On a wet monsoon day for a task mundane, Vicky rode his bike to his friend in the next lane. For once, from wearing his helmet, he did refrain. God, he met with an accident, gory and inhuman. On a wet monsoon day for a task mundane, Vicky rode his bike टू हिज फ्रेंड इन द नेक्स्ट लैन। एक बार क्या हुआ, एक गीले मॉनसून के टाइम, बरसात के टाइम पे फॉर अ टास्क मुंडन, यहाँ पे मुंडन का मतलब है ऑर्डिनरी और नॉट सो इम्पॉर्टेंट, किसी साधारण काम के लिए विकी बाइक लेकर अपने फ्रेंड से मिलने गया। यहाँ पे राइड का पास्ट फॉर्म है रोड, मतलब विकी बाइक चलाकर अपने फ्रेंड से मिलने गया जो कि थोड़ा दूर रहता था। फॉर वंस फ्रॉम वेयरिंग हिज हेलमेट ही डिड रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब है टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब कि खुद को किसी काम करने से रोकना। इस लाइन का मतलब ये है कि विक्की ने पहली बार फॉर वंस हेलमेट पहनने से खुद को रोका था। इसका मतलब ये है कि उसने पहली बार लाइफ में उस दिन हेलमेट नहीं पहना था। गॉड ही मेट विथ एन एक्सीडेंट गौरी एंड इनह्यूमन। यहाँ पे गौरी का मतलब है खून से लथपथ होना और इनह्यूमन का मतलब है अनकाइंड और क्रूएल। और इस लाइन का मतलब है हे भगवान, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो खून से लथपथ था और ये एक्सीडेंट बहुत ही क्रूएल, बहुत ही निर्दयी था। चलते हैं पोएम के 6th और आखिरी स्टांजा पे। ऑल इट टुक वाज अ स्ट्रे मोमेंट इन एन a young life lost, a family crushed with pain. Dear friends, take care, risky driving can be banned.
ड्राइव सेफ, लेट योर प्रेशियस लाइफ नॉट बी इन वैन। स्ट्रे का मतलब है सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स और इनेन का मतलब है फुलिश और स्टूपिड। मतलब कि ये सब बहुत ही खराब टाइम पे, एक स्टूपिड टाइम पे हो गया जिसने विकी को सबसे दूर कर दिया। डियर फ्रेंड्स, टेक केयर, रिस्की ड्राइविंग कैन बी बैन। तो यहाँ पे पोएट बोलती हैं कि दोस्तों केयरफुल रहिए, रिस्की ड्राइविंग, जोखिम भरा ड्राइविंग एक बैन हो सकता है। यहाँ पे बैन का मतलब है कर्स, जो कि बून का ऑपोजिट है। मतलब कि जोखिम भरा ड्राइविंग एक शाप हो सकता है। ड्राइव सेफ, लेट योर प्रेशियस लाइफ नॉट बी इन वैन। प्रेशियस का मतलब है कीमती और वैन का मतलब है व्यर्थ। तो सुरक्षित गाड़ी चलाएं और अपने कीमती जीवन को ऐसे व्यर्थ ना होने दें। आज की हमारी पोएम यहाँ पे ख़त्म होती है। ये पोएम बस पढ़ने के लिए नहीं है, इससे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए और गाड़ी चलाते टाइम केयरफुल होके हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना चाहिए। आई होप आज की पोएम आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।